जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य की सामान्य अध्ययन का तैयारी, जिसमें से छत्तीसगढ़ की परियोजना के बारे में समझेंगे और वैसा परियोजना जो नदी, तालाब और बांधों से संबंधित होगा। अर्थात हम यहाँ पे सिंचाई संबंधित परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बहुत इतिहास के पहले और इतिहास पहले का मतलब अभी जो बहुत सारे डैम निर्मित हुए हैं उससे पहले कितने डैम बने, क्या बने, है ना। तो इतिहास की ओर चलते हुए हम सब कुछ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। और बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि अभी सामान्य अध्ययन का वीडियो नहीं आ रहा है, तो प्लीज लाइए। तो सामान्य अध्ययन का भी वीडियो धीरे धीरे आने लगेगा। अभी पेपर एनालिसिस कराने के चक्कर में हमारा कुछ वीडियो रुक गया था। अब से कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन दोनों के वीडियो लगातार आते रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो सिंचाई क्षमता की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर सिंचाई क्षमता बढ़ाने या फिर सिंचाई की क्यों जरूरत पड़ती है, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था 1900 में, सन 1900 में, है ना, उसकी सन 1900 के पहले ना कोई भी सिंचाई की क्षमता में कोई भी देख रेख नहीं हुआ, कोई भी प्रगति नहीं कराया गया था। उसके पहले बहुत भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, तो उस भीषण अकाल को लोगों ने जाना और समझा कि अकाल की वजह से धान्य की कमी होती है ना, खाद्यान्न की कमी होने की वजह से बहुत लोग मर जाते हैं। तो हमारे जैसी अगर खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा होगा तो हमको दिक्कतें नहीं आएगी। और उत्पादन कब ज्यादा होगा, जब इस प्रकार की परियोजनाओं में लोग अपना रुचि दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहला परियोजना आया था रत्नदेव द्वितीय द्वारा वल्लभ सागर तालाब बनाया गया। कब? 1120 और 35 में। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय के द्वारा वल्लभ सागर तालाब बनाया गया था। ठीक है, ये आपके इतिहास के पन्ने हैं, यहाँ आपको जरूर देखने चाहिए। उसके बाद आया था 1901 में। ठीक है, 1901 में भारतीय सिंचाई आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय सिंचाई आयोग के द्वारा, सिंचाई आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ में 5 परियोजनाएं आपकी बनाई गई। कौन सा है? पेंड्रावन टैंक, महानदी। ठीक है, कौन सा क्षमता हो गया इसमें? पेंड्रावन टैंक, महानदी नहर परियोजना, रुद्री बांध परियोजना, माडूम सिल्ली, कुम्हारी नाला। ठीक है, ये 1901 में स्टार्ट होके, ठीक है, सबका डेट एक 1901 नहीं हो सकता, लेकिन उसमें एक योजना लाया गया। उस योजना के तहत इन पांचों को क्रमवार बनाया गया। ठीक है, तो क्या क्या इसमें? पेंड्रावन टैंक, महानदी परियोजना, रुद्री माडूम सिल्ली, कुम्हारी नाला टैंक। ठीक है, ये सब। उसके बाद और क्या है? खपरी दुर्ग में, हाँ, दुर्ग हो गया, खपरी हो गया, यहाँ पे भी आपके कुछ कुछ परियोजनाएं बनने लगे, जैसे मरोदा टैंक। ठीक है, उसके बाद खारंग नदी में आपका खारंग टैंक और हसदो सिंचाई की शुरुआत किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ कुछ और हुआ था। लोरमी के पास भी बनाया गया था। ठीक है, लोरमी के पास हरदी और घरना टैंक का निर्माण हुआ। लोरमी के पास कौन कौन सा? हरदी, हरदी और धरना टैंक का निर्माण कराया गया। तो इतिहास के कुछ पन्ने हैं जहां पे हमेशा कहीं ना कुछ बनते रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ बनते रहा। अब हम एक एक चीज हम आगे यहाँ पे देखेंगे। छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? तो ये जो वर्तमान स्थिति हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्या है वो? अभी के जो अपडेटेड है ना आर्थिक सर्वेक्षण, वो अपडेट्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका प्रकार क्या हो जाएगा। तो जब भी हम परियोजना का प्रकार देखेंगे तो वृहद प्रकार, सबसे पहला प्रकार आता है आपका वृहद। वृहद में क्या आ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक की क्षेत्र में यदि कोई परियोजना बनाई जाती है उसको हम वृहद परियोजना कहते हैं। राज्य गठन के समय मात्र 3 वृहद परियोजना थी छत्तीसगढ़ में, मतलब 2000 में, सन 2000 में। और आज हमारे पास 8 वृहद परियोजना है और 4 निर्माणाधीन है, मतलब 4 बन रहे हैं। ठीक है, अभी बना नहीं है, 4 बन रहे हैं। उसके बाद आता है आपका मध्यम परियोजना। तो ये आपके 2000 से 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में बनाए जाने वाला परियोजना है। राज्य गठन के समय इसकी संख्या थी 29। याद रखिएगा, कई बार संख्यात्मक पूछा जाएगा तो ये पूछा ही जा सकता है। ठीक है, और अभी वर्तमान में हमारे पास है 38। ठीक है, और निर्माण अधीन हमारे पास एक भी नहीं है। फिलहाल हमारे पास केवल मध्यम परियोजना कितने हैं? 38 है। ठीक है, लघु परियोजना भी होता है। ठीक है, जो 2000 से कम हेक्टेयर में हो। कितने? जो 2000 से कम हो, 2000 से कम हेक्टेयर में।
ठीक है, 2000 से कम हेक्टेयर में अभी वर्तमान में हमारे पास 2477 लघु परियोजना बन चुका है और 365 निर्माणाधीन है। ठीक है, नलकूप योजना हमारे पास 30 है और एक निर्माणाधीन है। वही यदि हम एनीकट की बात करें तो 827 एनीकट बन चुका है और 247 एनीकट निर्माणाधीन है। ये सब जितना भी आपको डाटा दिया जा रहा है ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण इसी साल के डाटा है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण ये इसी साल के डाटा आपको दिया जा रहा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब यदि हमने 8 परियोजना का नाम पढ़ा है ना, अभी हमने बताया ना कि 8 परियोजनाएं हमारे यहाँ, तो उसी 8 परियोजना में से हम 8 का नाम आपको याद होना चाहिए। देखिए 38 का नाम याद नहीं होगा पता चलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास मध्यम 38 है और बृहद 8 है, तो कम से कम 8 का तो आपको नाम याद होना ही चाहिए ना। यदि 8 का भी नाम आपको याद नहीं हो तो फिर क्या काम का। ठीक है, और उसके बाद 4 की नाम याद होना चाहिए जो बनने वाले हैं, ये तो बन चुके हैं। तो देखते हैं तांदुला परियोजना जो 2013 में बना था बालोद जिला में और नदी हो जाएगा तांदुला। ठीक है, खारंग जलाशय या फिर उसी को संजय गांधी जलाशय के नाम से जाना जाता है, 1920-31 में बना था बिलासपुर जिला में खारंग नदी पर। ठीक है, मनियारी या फिर राजीव गांधी जलाशय, देखिए कई बार 2 नाम होता है। ठीक है, कई बार 2 नाम होता है, तो ये है मनियारी और राजीव गांधी जलाशय, ये आपके मुंगेली जिला में है मनियारी नदी पर। कब बना है? 1924 से 30 के बीच में। हसदेव बांगो को हम मिनी माता के नाम से भी जानते हैं, मिनी माता परियोजना। तो ये 1967 में बना है कोरबा जिले में और हसदेव नदी पर। सीकासार परियोजना, ठीक है, 1995 गरियाबंद और पैरी नदी में। जोक परियोजना बना है 1975-95 में महानदी में, जोक नदी में। ठीक है, वीर नारायण सिंह बना है, वीर नारायण सिंह परियोजना कहाँ पे? 1976-95 में महासमुंद कोडार नदी पर। ठीक है, महानदी परियोजना धमतरी महानदी, या फिर इसको हम महानदी परियोजना में आपके बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे उसमें दुधवा जलाशय आ जाएगा, गंगरेल बांध आ जाएगा, रुद्री आ जाएगा। तो ये महानदी परियोजना के बहुत सारे भाग हैं। ये एक बार मैं आपको लिख दूं क्या 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 नाम आ जाएगा इसमें। महानदी परियोजना में आपके लगभग 4 नाम देखने को मिलेंगे। एक है आपके गंगरेल, ठीक है, गंगरेल के बाद आ जाएगा माडूम सिल्ली, माडूम सिल्ली। ठीक है, तीसरा इसमें देखने को आपको मिलेगा रुद्री, रुद्री के बाद मिल जाएगा आपको दुधवा। तो इस प्रकार से एक से अधिक कार्य जब एक ही जगह या फिर एक ही उद्देश्य किया जाता है उसको हम परियोजना का नाम दे देते हैं, और एक बनेगा तो मात्र उसको हम बांध कहते हैं। या फिर देखिए मल्टीपर्पज का मतलब ये होता है कि बहुत सारे काम भी एक साथ किया जाता है। जैसे हसदेव बांगो बांध, वो एक मल्टीपर्पज है क्योंकि उसमें पानी को रोका जा रहा है, सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है, साथ में उसके रोके गए पानी को हम बिजली के लिए भी उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक से अधिक कार्य करने की वजह से हम उसको मल्टीपर्पज योजना या फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद कैसे रहेगा ये पूरा 8 का नाम? तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया था, MMTS है ना, और एक के का स्क्वायर किया था मैंने। कैसे? देखिए एम से हो जाएगा आपका मनियारी महानदी, और एक और कौन सा है? मनियारी महानदी, और कोई एक और एम से कौन सा नाम है? तांदुला, मनियारी हो गया, सिकासार हो गया, और किसमें से कोई एक नदी है ना जिसको मनियारी नदी हो गया। ठीक है, मनियारी, मनियारी के बाद महानदी, उसके बाद और कोई एक नाम है कि इसमें एम से मिनी माता, ये हसदेव वालों का मिनी माता देखिए, मिनी माता। तो मनियारी, मिनी माता, या फिर जो भी जाने, एम से 3 है, मनियारी, मिनी माता और महानदी। टी से हो जाएगा आपका तांदुला, एस से हो जाएगा सीकासार, और के से 2 नाम है, एक है कोडार, ठीक है, एक है कोडार और एक कौन सा है? कोडार के साथ साथ खारंग जलाशय। के से कोडार और खारंग जलाशय हो गया, और जे से आपको हो जाएगा जो परियोजना। तो इस प्रकार से आपको 8 याद हो जाएंगे। कैसे? MMTS और के का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, मनियारी, महानदी, मिनी माता, टी से हो जाएगा आपका तांदुला, एस से हो जाएगा शिकासार, के से हो जाएगा खारंग और कोडार, और जे से हो जाएगा जो परियोजना। तो ये आपको नाम इसलिए मैं रटा रहा हूँ, कभी हो सकता है 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा आपके बृहद परियोजना नहीं है या फिर है, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है ना। तो इसके लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। चलिए ठीक है, अब उन 4 का नाम याद रखिए जो निर्माणाधीन है। हमने पढ़ा है ना अभी, 4 और बनने वाले हैं, या फिर 4 हमारे बड़े बड़े परियोजना बन रहे हैं। उसमें से पहला परियोजना का नाम है सोंढूर जलाशय। सोंढूर
जलाशय, ठीक है, सोनपुर जलाशय धमतरी में सोनपुर नदी पर, ये इसी नदी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। कौन सा जिला है? धमतरी जिला है, धमतरी जिला है। दूसरा कौन सा है? दूसरा इसमें अरपा भैंसा झार, अरपा भैंसा झार, अरपा भैंसा झार परियोजना, ये आपके अरपा नदी पर है, सेम नाम आ गया अरपा नदी। कौन सा जिला है ये बिलासपुर जिला है, इसको मैं बीएसपी लिख देता हूँ, बिलासपुर जिला है। अगला इसमें है आपके केलो परियोजना, केलो परियोजना, ठीक है। केलो परियोजना है कौन सी नदी पर? केलो नदी पर। देखिए तीन में भी केलो नदी आ गया, और जिला कौन सा है? तो यह आपका रायगढ़, ठीक है। चौथा परियोजना आता है आपका समोदा, समोदा, समोदा निजदा परियोजना, समोदा निजदा लिखा है, समोदा निजदा परियोजना है, रायपुर जिला में महानदी में है, रायपुर जिला महानदी, ठीक है। तो ये कैसे याद हो गया? बाकी जो तीन है वो उसी नदी के नाम पर, जैसे सोनूर, अरपा, केलो, ये उसी नदी के नाम पर है, लेकिन जो शेष एक है समोदा निजदा परियोजना वो महानदी के नाम पर है, ठीक है, या फिर महानदी पर बनाया जा रहा है। तो इतना आपको याद होना ही चाहिए, इतना याद नहीं होगा तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम सबको पढ़ने वाले हैं ताकि आपको कोई दिक्कतें ना आए आगे जाकर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रुद्री जलाशय। क्या पढ़ेंगे? रुद्री जलाशय। रुद्री जलाशय, ये देखिए फोटो कुछ इस प्रकार से, यदि आप रुद्री गए घूमने कभी गए होंगे तो रुद्री जलाशय कुछ इस प्रकार से दिखता है। और आपकी जो बुक है ना, इसमें छत्तीसगढ़ का जो ये निकला, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी से, इसमें रुद्री बैराज के नाम से इसको लिखा गया है, ठीक है। और इसमें लिखा गया कि 1993-94 में इसका स्टार्ट हुआ था, रुद्री बैराज, ठीक है। 1993-94 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेट कुछ और दे रहा है और कुछ बुकों में डेट कुछ और दिख रहा है, ठीक है। रुद्री बैराज की इसमें डेट आपका कुछ और लिखा है, और जो कंपटीशन की कुछ बुकें होती है, ठीक है, उसमें रुद्री बैराज का डेट कुछ और लिखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ डाउट वाला केस है, यदि कोई भी, लेकिन मेरे ख्याल से आंसर अभी तक व्यापम ने इसी 1912-15 को ही लिया होगा, ठीक है, 1912-15 को ही लिया होगा, क्योंकि 1993-94 तो बहुत आगे आ गया, तो ये मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, ठीक है, मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता। हम इसी के साथ चलते हैं। रुद्री बैराज कौन सा जिला है? धमतरी जिला है। किस नदी पर बैराज बना है? तो महानदी पर बना है, ठीक है। 1912 में रुद्री नहर का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब भी इसको पढ़ेंगे, रुद्री बैराज को, ठीक है। रुद्री बैराज को हम उस टाइम भी पढ़ेंगे। इसमें प्रथम बिजली उत्पन्न घर बनाया गया था 1990 में, प्रथम बिजली उत्पन्न घर, ठीक है। रुद्री बैराज में कितना? प्रथम बिजली उत्पन्न घर है ये, ठीक है, प्रथम बिजली उत्पन्न यहाँ पे किया जाता था। और बिजली कब से बन रहा है? तो बिजली बन रहा है 1990 में 0.2 मेगावाट, केवल 0.2 मेगावाट यहाँ पे बिजली बनाया जा रहा है। पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ के सबसे पहला या फिर सबसे पुराना बैराज है ये, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम या सबसे प्राचीनतम बैराज के नाम पर नाम है इसका। और नदी खासकर पूछा जाएगा कि रुद्री बैराज कौन सी नदी पर निर्माण किया गया है? तो रुद्री बैराज किस नदी पर है? महानदी नदी पर है। और क्योंकि ये महानदी कॉम्प्लेक्स या फिर महानदी परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है, महानदी परियोजना के अंतर्गत आएगा ये चीजें। अभी आप वहाँ के हों या फिर कहीं घूमने गए हो तो देखिए ये सब आपको फोटो मैंने नेट से निकाला, मेरे को नेट से यही मिला है, मैं कहीं जाकर वहाँ क्लिक नहीं किया हूँ। हो सकता है नेट में कुछ ऊपर नीचे भी फोटो आ जाता है सेम नाम से। यदि कोई गए होंगे तो आप इसको जरूर मुझे बताइएगा कि मैंने फोटो सही लगाया है कि नहीं लगाया है, ठीक है। कई बार फोटो से भी आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा बैराज है। सबसे पहला बैराज क्या है? रुद्री बैराज। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है ये भी देखते जाते हैं एक साथ में, है ना। तो प्रश्न के नाम पे सबसे पहले ये पूछेगा कि जो रुद्री बैराज है कौन से जिला में बना है, इससे कई बार प्रश्न आया है। दूसरी बात, इसका नदी पूछेगा और ईयर पूछेगा, ठीक है। तो इन्हीं तीनों के वजह से इतने सारे 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं इसी को मिला जुला के। तो आपको 1912-15 याद होना चाहिए, धमतरी जिला याद होना चाहिए और महानदी याद होना चाहिए। और ज्यादा याद होगा तो याद कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम बैराज है। तो ये 4 पॉइंट यदि आपने याद कर लिया, ठीक है। कौन सा पॉइंट? ये 1, ये 2, ये 3 और ये चौथा पॉइंट। यदि आपने इतना याद कर लिया मतलब रुद्री बैराज से आपका प्रश्न छूटने की संभावनाएं अब नहीं रहेंगी। अगला प्रश्न, मादमसिल्ली जलाशय।
ये माडुमसिल्ली का जलाशय मैंने इमेज लगाया है। यदि ये भी अगर सही है कि नहीं है आप मुझको बताना। यदि आप वहाँ के अगर कहीं गए होंगे या फिर वहीं के कोई लोकल लोग होंगे तो बताइए कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, माडमसिल्ली जलाशय जो है 1923 में, ठीक है, 1923 में इसका निर्माण हुआ है। जिला कौन सा है? धमतरी जिला है। अब नदी पूछी जाएगा इसमें तो ये सिलियारी नदी है। ठीक है, सिलियारी नदी है। अब कई बार ना आपको सिलियारी ना देके कई बार आपको महानदी भी दिया जा सकता है, क्योंकि सिलियारी जो है महानदी की सहायक नदी है। वैसे होने की संभावना बहुत कम होगी, लेकिन यदि सिलियारी ऑप्शन में नहीं है तो आपको महानदी भी लगाना पड़ेगा। यदि महानदी ऑप्शन में है, सिलियारी नहीं है तो महानदी लगाइएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम है, चांस बहुत कम है कि आपको ऐसा पूछे, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं कि कैसा पूछ देगा। ठीक है, तो इसका ईयर याद रखेंगे 1923 में। कौन सा जिला? धमतरी जिले में। कौन सी नदी? सिलियारी या फिर महानदी। निर्माण करता हो जाएगा इसका एल्फिस्टन। अब इसका नया नाम दिया गया है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर इसको नाम रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ का ये साइफन बांध है। ठीक है, अब साइफन बांध का मतलब क्या होगा ये आप देख लीजिएगा। साइफन बांध का मान होता है, देखिए ये देखने से ही पता चल रहा है साइफन बांध क्या होता है। जैसे ये हमने उसकी हाइट निर्धारित कर दी, ठीक है, ये हमने हाइट निर्धारित कर दी। अब इस हाइट के ओवर यदि पानी, देखिए यदि इस हाइट तक या इस हाइट के नीचे अगर कोई पानी स्टोर होता है तब पानी यहाँ पे नहीं बहेगा। लेकिन हाइट से ज्यादा पानी आया, ठीक है, तो पानी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मतलब एक लिमिट से ज्यादा पानी आने पर वो ऑटोमेटिक पानी निकल जाएगा। तो ये साइफन बांध हो गया। उस समय इसमें गेट वगैरह उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, दूसरी तरीके से समझेंगे तो ये समझ लीजिए आपके घर में जो टॉयलेट रहता है उसमें हमेशा एनी टाइम इतना पानी भरा रहता है, आप जितना भी बाल्टी इसमें पानी डाल लो, है ना, बस यही है ये। मतलब एक लिमिट से ज्यादा उसमें पानी आया ज्यादा, या फिर उसके एक लिमिट से ज्यादा पानी आया तो एक्स्ट्रा पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि गेट तो है नहीं, इसलिए हम इसको साइफन बोलते हैं। साइफन का मतलब आप समझ गए। दूसरी बात, इसका नाम है माडुमसिल्ली या फिर मुरुमसिल्ली भी बोलते हैं। मुरुमसिल्ली क्यों? क्योंकि ये मुरुम का बांध है ना। बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इस प्रकार के कंक्रीट देखने को मिलेंगे। अधिकतर यहाँ पे मुरुम का बांध है। जैसे हम गांव में भी देखते हैं ना, गांव में जो तालाब है या बांध है, मुरुम से ही उस बांध को पूरा रोका जाता है। तो ये मुरुम सिल्ली बांध, माडुम सिल्ली या मुरुम सिल्ली, बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके 3 नाम हो गए, क्या? माडुम सिल्ली, मुरुम सिल्ली और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये 3 नामों से ये जाना जाता है। साइफन का मतलब समझ गया ना। या फिर आप किसान के बच्चे होंगे तो आपको पता होगा, जब आप खेत जाते हैं तो आपके खेत में आप इस प्रकार से मेड़ बना देते हैं जहां से पानी निकलते रहता है। तो एक निश्चित हाइट रखते हैं और उसके हाइट के बाद पानी निकलता है, तो ऑटोमेटिक पानी निकल जाता है और पानी आपके खेत में हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप साइफन का मतलब आप अब समझ गए होंगे। ठीक है, साइफन का मतलब आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ये हो गया हमारा मुरुमसिल्ली बांध। और जितना भी डाटा आपको बताया जा रहा है ना, ये छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी के डाटा को भी मिलाकर आपको बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल और केवल जो कंपटीशन की बुक है, तो कंपटीशन की बुक तो हम बहुत कम फॉलो करते हैं। अधिकतर जो है जो बुकें आती है जो कहाँ से, छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी से, वही आपको पढ़ा जाता है। और इसका राइटर नाम पूछेगा तो मैं राइटर ही बता देता हूँ, डॉक्टर एल.एन. वर्मा, है ना। डॉक्टर एल.एन. वर्मा की जो बुक है वहीं से आपको इसको बताया जा रहा है। ठीक है, अब कई बार इसका आपको हाइट पूछ दिया जाएगा बांध का, ठीक है, तो हाइट भी आप इसमें लिख सकते हो। तो इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 34.15 मीटर इसकी जो हाइट है। और ठीक है, लंबाई, लंबाई भी देखना है तो लंबाई भी देख लीजिए। इसमें लंबाई आपको लिखा गया है, ठीक है, हाइट, हाइट इतना है, लंबाई इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है, हाइट में देख लीजिए। ठीक है, ये हाइट इसकी कितना है? 34.15 मीटर इसकी हाइट है। तो ये हो गया मुरुमसिल्ली। आगे चलते हैं, दुधवा जलाशय। इस प्रकार का जलाशय बना होगा, ये मैं भी एक इमेज लगाया हूँ। यदि आप वहीं के हैं तो उसको वेरीफाई कीजिए कि ये इमेज वहीं का है। ठीक है, ये इमेज वहीं का है। चलिए हम देखते हैं इमेज के बारे में। ये हमारा दुधवा जलाशय। दुधवा जलाशय 1965 कब बना था? ये 1965 में बना था। अब देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? 1965 में। जिला पूछा जाएगा तो धमतरी कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। अब ये 65 में बना है तो ये ट्रिक आ जाती है कि ये हमारे स्वतंत्रता के बाद बना है ये जलाशय। ठीक है, कब बना है? स्वतंत्रता के बाद बना है ये जलाशय।
ये दुधवा जलाशय है। यहाँ से आपको केवल इतना ही प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि कई बार इसका हाइट पूछा जाता है तो हाइट आपको लिखना है इसमें 24.53 मीटर इसकी हाइट होगी। ठीक है, लंबाई आपको नहीं पूछा जाएगा कि लंबाई केवल गंगरेल बांध का पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा लंबा है। इसके बाद आ जाएगा आपका गंगरेल बांध। ये है गंगरेल डैम। मैंने तो यहाँ गया है, सेम वही डैम है। मैं तो यहाँ अगर जा चुका हूँ, आप गए होंगे तो आप भी बताइए। ये है गंगरेल डैम है जो गंगरेल नामक गाँव पर बना हुआ है। ठीक है, गंगरेल नामक गाँव पर ये बना हुआ है। अब इसका डेट देख लीजिए तो ये हो गया 1978 से 79 तक। कौन से जिला में? धमतरी जिला में। कौन सी नदी? महानदी जन नदी। इसमें 10 मेगावाट की बिजली बनती है और 2.5 की 4 यूनिट है। ठीक है, कितना है? 2.5 की इसमें 4 यूनिट लगा हुआ है जहां से 10 मेगावाट की बिजली बनाई जाती है। इसकी लंबाई कितना है? तो 1380 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर 1380 मीटर है क्या? 1380 मीटर है इसका, मतलब 1380 मीटर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 1 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई को लेकर ना एक आध दो बुकों में इसमंजस। ठीक है, इसकी लंबाई कई बार आपको 1830 भी देखने को मिलती है। हो सकता है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, किसी किसी बुक में इसको 1830 भी लिखा गया है। ठीक है, 1830 मीटर। तो क्या सही है क्या गलत है, आप यदि कमेंट करके बताएंगे यदि आप वहां के लोग होंगे, क्योंकि जो इसके जो लंबाई के बारे में जो हमारा जो बुक है ना, कौन सा बुक है ये? छत्तीसगढ़ वाला। इसमें इसकी लंबाई के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन के जो बुक है उसमें लंबाई को भिन्नता दिखाई गई है। ठीक है, लंबाई इसमें अलग अलग बताया गया है और इसमें केवल लंबाई इंच में लिखा है। जो हमारे कंपनी जो हमारे बुक है ऑथेंटिक बुक, उसमें केवल इंच में लिखा है इतना 6004 फीट। मेरे ख्याल से फीट में ही होगा ये, 6004 फीट लिखा गया है। इसको एक बार मैं चेंज करके देखता हूँ फीट को मीटर में, तो समझ में आ जाएगा। यदि हम इसको चेंज करके देखते हैं फीट को मीटर में, ठीक है, तो ये 1830 मीटर ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो 1830 है यही सही है, और किसी बुक में इतना लिख दिया गया था उसको मैंने टाइप कर दिया, ये गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी कभी आपके जो कंपटीशन बुक से भी गलती हो सकती है, इसीलिए हम ऑथेंटिक बुक से पढ़ाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कतें ना हो आगे चल के। तो ये 1830 मीटर ही है, लगभग 2 किलोमीटर की लंबाई है। इतना लगभग 2 किलोमीटर की लंबाई है। इसका नाम अगर पूछा जाए तो इसका नाम अलग से और है रविशंकर जलाशय। गंगरेल बांध के नाम से तो जानते हैं, साथ में रविशंकर जलाशय के नाम से भी इसको जाना जाता है। यदि कोई वहां के हो तो देख लीजिए, ये धमतरी से 15 किलोमीटर की दूरी में है। धमतरी से 15 किलोमीटर की दूरी में है ये बांध। ठीक है, और कितना? 2.50 लाख हेक्टेयर 2.50 लाख हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई की जाती है इस बांध के द्वारा। ठीक है, अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई इसका है 100 फीट। कितना है ऊंचाई? इसमें कितना है? 100 फीट है। 100 फीट को फिर से आप अगर मीटर में चेंज करेंगे तो भी आपको बात बन जाएगा। 100 फीट मान के चलते हैं तो 30 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। कितना? 30.48 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी हाइट। ठीक है, और ये लेंथ हो जाएगा, लंबाई। ठीक है, लंबाई 1830 मीटर और हाइट कितना हो जाएगा? 30.48 मीटर इसका लंबाई हो जाएगा, सॉरी ऊंचाई हो जाएगा। तो ये सी चीज आपको याद रहनी चाहिए। और बेस बात ये है कि यहाँ से ना पानी सप्लाई किया जाता था किसको? भिलाई इस्पात संयंत्र को। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा गंगरेल बांध संबंधित जितना भी, जिससे महानदी परियोजना में गंगरेल, रुद्री, दुधवा, ठीक है, दुधवा और रुद्रीपिका, माडम सिल्ली, इसको हमने आज कंप्लीट किया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो कुछ और बचे, कुछ का बहुत सारे बच्चे हैं अभी तो, है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।